ये छूट गया, वो छूट गया। पढ़ाने का नंबर आता है तो टाइम से आना नहीं। एक लड़की प्राइवेट तो नीचे खड़ी रही, तो चली गई वो क्या? आ गई वो दिखाओ तो फुल्की खाने चली गई। खाना कहा है खाने के अलावा उसका दिमाग तो भगवान ने दिए है, फुल्की के अलावा कुछ सोचता नहीं है। यही काम तुम क्लास के बाद भी तो कर सकते हो। हाँ यहाँ जाए फिर बाद खड़े रहो 1 घंटा खड़े 1 घंटा खाओ तो नहीं, फिर वो क्या मम्मी की परेशान जाएगा भाई। आखिर टाइम तो तुम्हारे बर्बाद हो रहा है, हम तो 1 घंटे के ऊपर नहीं दे सकते, दूसरा बैच देखना है। चलो हम बात करते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है ना। तो अब जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले चीज़ जरूरी क्या है, हमको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जर्नल एंट्री जब भी आप करोगे तो व्हाट इज जर्नल, जो बिजनेस में सौदा हुआ यानी जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग के फॉर्मेट में लिखना, वो जर्नल एंट्री है। अब फॉर्मेट क्या है, ये है प्रोफार्मा, ये है अकाउंट का प्रोफार्मा। इसमें क्या रूल चलता है, ब्लैंक अकाउंट DR, तो ब्लैंक अकाउंट एक नाम इधर आएगा, एक नाम इधर आएगा, इधर आएगा। अब यानी 2 साइड हुए, एक DR दूसरा CR। अब इसके लिए 3 अलग अलग प्रकार के अकाउंट हैं। कौन अकाउंट है 3, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक, पर्सनल का मतलब क्या है, कोई पर्सन, खुद का नहीं, बिजनेस में कोई ना कोई पर्सन होगा। अब वो पर्सन क्या हो सकता है, वो पर्सन या तो रिसीवर होगा या तो यानी रिसीवर मतलब लेने वाला, पाने वाला, हाँ पाने वाला, गिवर मतलब देने वाला, देने वाला। ठीक, रियल का मतलब है या कोई प्रोडक्ट जिस चीज का बिजनेस हो रहा है, तो वो क्या होगा, या तो आएगा या तो बिजनेस से जाएगा। और आखिरी चीज होती है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब वो चीजें हैं जिनका केवल नाम होता है, एक्चुअल में वो नहीं होता। जैसे पर्सनल में ये व्यक्ति जिंदा है, फिजिकली प्रेजेंट है, राम श्याम गोपाल संजय रवि, ये जिंदा लोग हैं। रियल में वो चीजें जो जिंदा नहीं है लेकिन है, जैसे टेबल कुर्सी पंखा बेंच लैंड बिल्डिंग टेबल चेयर फर्नीचर, तो है लेकिन जिंदा नहीं। नॉमिनल में ऐसी चीजें होती हैं जो होती ही नहीं है लेकिन उनका नाम होता है। जैसे अगर घर को ले तो घर में कौन होता है, मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, जिंदा लोग, पर्सन है, इससे बना पर्सनल। घर में कुछ सामान होता है, टेबल कुर्सी पंखा टीवी, ये रियल है, ये चीजें हैं और जिंदा नहीं। ऐसे ही घर में कुछ चीजें होती हैं जो नहीं होती हैं लेकिन होती हैं, नहीं होती है। कैसे, फीलिंग, इमोशन होते हैं, होता है लेकिन दिखता नहीं। ऐसे बिजनेस में कुछ चीजें होती हैं जो होती तो हैं और दिखती नहीं है। कैसे, उसको बोलते हैं एक्सपेंस या लॉस, और इनकम या गेन या प्रॉफिट। जैसे सैलरी नाम की कोई चीज होती है, सैलरी नाम की कोई चीज होती है, जैसे फर्नीचर नाम की चीज होती है, वैसे सैलरी नाम की कोई चीज होती है। जो को देने वाली वो पैसे, तो सैलरी है, तो पैसे है ना। सैलरी नाम की कोई चीज है, रेंट नाम की कोई चीज नहीं,
सैलरी में भी हम पैसा दे रहे हैं और रेंट में भी हम पैसा दे रहे हैं। इंटरेस्ट में भी पैसा होता है। इंटरेस्ट नाम की कोई चीज होती है क्या? कमीशन नाम की कोई चीज नहीं। इन सब में क्या जाता है? तो ये वो चीजें हैं जिनका केवल और केवल नाम होता है, एक्चुअल में ये होती नहीं। तो इसीलिए इनको बोलते हैं नॉमिनल, यानी केवल नाम है, एक्चुअल में ये है नहीं। ठीक, तो ये हो गया अकाउंटिंग का रूल। अगर मान लो किसी लाइन में मिल गया रिसीवर, तो रिसीवर कहाँ लिखेंगे? गिवर कहाँ लिखेंगे? अगर बिजनेस में कुछ आया तो कहाँ लिखेंगे? बिजनेस में कुछ आएगा तो बिजनेस से कुछ जाएगा तो सीआर में। अगर बिजनेस में एक्सपेंस होगा यानी खर्चा होगा तो कहाँ लिखेंगे? बिजनेस में अगर इनकम होगी तो कहाँ लिखेंगे? दो रूल याद रखना। सर पानी दे दीजिए। कल यार कल इतना अच्छा ये तो दिया हाँ कितने ला रहा है? ये होगी यार ये मत आए तो मेरे को बहुत अच्छी लगे एकदम लूज वो ओवर साइज ये डिम्पल दीदी हम किसका अकाउंट बनाते हैं? बिजनेस का, ना कि अपना। हाँ दूसरा क्या रखना है? ये जो कपड़े हुडी खरीदे तो बता पर्पल वाला कलर जो चले डूब जाइए लूज लूज अच्छी बिजनेस लगती है नेम बहुत ज्यादा लूज है ये इतनी मोटी भी नहीं है नहीं मोटी बात नहीं है मोटी बात नहीं है बहुत लूज है ओवर साइज। बिजनेस के बुक में बिजनेस का नाम कभी भी यूज नहीं है। एक्चुअली तो मंगाते हैं यार ये आपको याद रखना है। आज मैं आपसे केवल रूल्स पे बात करूंगा, आप वो रूल पढ़ के आइएगा, तब हम कल न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। अब बिजनेस में जो जर्नल एंट्रियां होती हैं, बिजनेस में जितनी भी जर्नल एंट्री होती है, उन जर्नल एंट्री को कुछ कैटेगरी में बांट दिया। परचेज एंड सेल्स, दिवाली के लिए दूसरा दिवाली में परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, तीसरा डिस्काउंट, चौथा एक्सपेंस एंड इनकम, बातें नहीं, पांचवा एसेट्स एंड लायबिलिटी, छठवां बैंकिंग, हमें लगा ऊपर चिड़िया बैठी चली ये 5 वैरायटी। बेबी वाले हेयर बन सकते इसमें 7 वैरायटी की एंट्रियां मिलेंगी तुमको जर्नल एंट्री जब करने जाओ। सातों को करने का तरीका यही है, ठीक है ना। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको नोट रखने हैं। मैं एक एक पॉइंट पे पूरी डिटेल में बात नहीं करूंगा। ये अब आपको डिटेल है वो आपको फोटो कॉपी उसमें मिल जाएगा नोट्स के साथ। हम बात कर रहे हैं पहला जैसे परचेज और सेल्स। तो परचेज सेल्स में हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कैश है कौन सा क्रेडिट है? तो ध्यान रखना क्या है, when only name is it is otherwise cash। पहली कंडीशन क्या है? फोन और लगाई अगर केवल नाम दिया है जैसे सोल्ड टू राम,
तो ये क्रेडिट है। सोल्ड टू राम इन कैश है तो वो कैश है। दूसरी पॉइंट जो याद रखनी है उसको समझो। परचेज और सेल्स के लिए यही रूल लगेगा। परचेज रिटर्न का क्या नाम है, दूसरा नाम बताओ। यहाँ तक घुसा ही तुम लोग कभी बात रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम। अगले वाले घर में घुस जा। ये हमेशा जाएगा क्रेडिट में और ये हमेशा जाएगा डेबिट। ये हो गया परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का। फिर आते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट स्टोरी अपने साथ डाल चुकी है। कितना अच्छा है, डर नहीं लगता। पासवर्ड नहीं जानता इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं जब आप ये जर्नल एंट्री कर रहे हैं। अब ये एक साथ लिख दिए तो पहाड़ दिखेगा। हमने जब इनको बताया था तो आपको एक एक पॉइंट को एक के साथ बताया था, इसलिए कम था। पहला जैसे क्रेडिट कैसे पहचाने की, क्रेडिट में खरीदा या क्रेडिट में बेचा। जो लाइन लिखी होगी उसमें नाम लिखा होगा। जब केवल नाम होगा तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट। जैसे सोल्ड टू राम, परचेज फ्रॉम राम, तो ये क्रेडिट है। हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तो इन सब सारे बातों को यूज करेंगे। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न कहाँ लिखेंगे हमेशा, सेल्स रिटर्न ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने ताकि आपको आसानी रहेगी। कैश डिस्काउंट को हम किसके साथ शो करेंगे, कैश या बैंक के साथ, और ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे। डोंट यूज पर्सनल अकाउंट विद नॉमिनल अकाउंट, यानी अगर सैलरी है, कमीशन है, रेंट है तो उसके साथ नाम राम, श्याम, गोपाल, संजय का यूज नहीं होगा। डोंट यूज परचेज और सेल्स विद एसेट्स एंड लायबिलिटी। जैसे एसेट्स खरीदा या लायबिलिटी खरीदा तो परचेज और सेल्स वर्ड यूज नहीं होगा। एंड द लास्ट, अगर आपको चेक, व्हेन चेक इज नॉट सेंट टू बैंक इट इज ट्रीटेड एज कैश। अगर चेक तुमको मिला और तुमने बैंक में नहीं भेजा तो क्या माना जाएगा, कैश। इतनी थ्योरी आपको नोट कर लेंगे। ये इसको ग्रुप में डाल दो। देन वी मूव टू द थ्योरी पार्ट। कल न्यूमेरिकल, मंडे से न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन मैंने टिक कराए हैं, ठीक है ना, तो जिन लोगों को सब आ रहा है वो लोग लगा के दिखाओ, जिनको नहीं आ रहा है उनको मैं वो चीजें समझा दूंगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन क्यों आएगा, लगाया कहाँ तुमने, सर दिखा रही हूँ, लगा दिखाओ, बता दो चले कहाँ से। अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन जिससे नहीं आ रहा उसके लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि आप पहले जर्नल वाला चैप्टर लगाना, अगर नहीं बन रहा है उसके बाद फिर आना है अकाउंटिंग क्वेश्चन, तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अगर जर्नल नहीं बन रही तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में दिक्कत आएगी।
दिखाओ क्या लगा है, इसको सेंड कर दिया। यस सर। देखिए कुछ नहीं Then you move to the theory part. क्वेश्चन नंबर 4 की पहली एंट्री ऊपर ज्यादा बताऊंगा पहली चीज जो बच्चे तुमको सुधारना है वो बता देना। चल लो नहीं है चलिए ऐसा नहीं है कि तुम जन पाने वाले यहाँ ऊपर का साइन है दूसरा यहाँ पे कॉलम होना चाहिए जहाँ लिखोगी ये 1 है ये 2 है ये 4 है ये 5 है। अब पहला क्वेश्चन देखो पहला पॉइंट क्या है ठीक कैश बिजनेस में आया और कैश कर रहा है करेक्ट है। कैश परचेज किया कैश घट गई स्टॉक बढ़ गया 10 हो गया 15 हो गया इसको कुछ तो यहाँ पे कुछ फिर क्रेडिट परचेज किया क्रेडिट में खरीदा तो खरीदोगे तो क्रेडिटर बढ़ा क्रेडिटर बढ़ा माइनस साइन लगा पर प्लस की लेकिन इसका इम्पैक्ट कैपिटल में नहीं होगा। जब सामान खरीदते हैं तो स्टॉक बढ़ जाएगा। अब तुमने कैश में बेचा 5000 का सामान 8000 6000 में बेचा कैश में बेचोगे तो कैश बढ़ गई सामान कितने का चला गया 5000 का और तुमको 1000 का क्या हो गया जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में जुड़ेगा। ये इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि पहले दिन मैंने थ्योरी बनाई थी ना वो थ्योरी सामने रखो तो लिख के किसी पर्ची में सामने रखो। अब ये कितना बचेगा 25 में जाएगा तो 20 बचेगा 16 छोड़ गया 10 का 10 आगे क्या लिखा ब्रॉड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फर्नीचर खरीदा फर्नीचर बढ़ा क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिटर बढ़ गया। देखो जब दोनों आम मिले और दोनों अपोजिट साइड में तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ये तुम्हारा 16 है ये 20 है फर्नीचर 1000 का है 11 हो गया और ये तुम्हारा 36 ये हो गया हमारी इक्वेशन। अब तुम छठवां नंबर क्या कह रहे थे पेड टू क्रेडिटर क्रेडिटर को पैसा दिया क्रेडिटर को दिया है कितना इसको तुमने 7500 दिया तो कैश दिया होगा किसी को पैसे दोगे तो वो घट जाएगा ना संख्या तो कितना बचेगा 5000 11 में से 10,000 में 7 3 दिया तो 10 में 3 दिया 7 10 में 7 के चेक करो सही है 8500 10,000 हेडफोन घूम गया पता नहीं कॉलेज में छूट गया कॉलेज। अब देखो तुमने 4 पॉइंट किए 4 में एक करके आओ एक गलत होगा अगली बार सही है। सर ये वाला मेरे को समझ में नहीं आया करते कैश अब देखो कैश तुमने बेचा कितने में 5000 का सामान 6000 तो पैसा कितना है 5000 का सामान तुम 6000 में इसको चिपका दे तुम्हारा पैसा 6000 है कैश कितना बढ़ा सामान कितना गया तुम्हारे पास तो 1000 का क्या हो गया नेट प्रॉफिट या तो कहाँ जोड़ते थे कैपिटल में प्लस नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करते और लॉस होगा लॉस कैपिटल से माइनस खर्चा होगा तो कैपिटल से घट जाएगा प्रॉफिट होगा तो कैपिटल थोड़ा लगाने की कोशिश करो ऐसा नहीं है कि ना बनेगा 11 तक ऐसे थोड़ी पहुंच गए पढ़े लिख के पहुंच ये थोड़ी मानेंगे कि दिमाग में कुछ नहीं चलता। चलो कहाँ तक हुई थी थ्योरी अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना एएस पे मैंने खत्म किया था। अब आज बात करनी थी अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी। अकाउंटिंग इक्वेशन में थ्योरी पार्ट क्या है
एएस को मैंने बोल दिया था, बहुत ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना। एएस का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईएएस का मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईएएस। और तीसरा क्या था? IFRS। IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सिस्टम नहीं, स्टैंडर्ड। ठीक है। तो ये चारों के नाम आपको पता होने, तीनों के नाम पता होने चाहिए। अब बात करते हैं 2.1 की थ्योरी में आते हैं। 2.1 में क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन? अगर ये सेंटेंस है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स द इक्वेशन which show that every transaction will affect at least two sides, liability and asset. जो कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन में अपन ने क्या करते थे कि एसेट का जो टोटल है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो, यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन या सिस्टम या मेथड और टेक्निक वेयर वी शो दैट एवरी ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट मिनिमम टू एसेट और बिजनेस में कुछ भी घटेगा उसकी वजह से आपकी या तो प्रॉपर्टी बढ़ेगी घटेगी या जिम्मेदारी बढ़ेगी घटेगी। जैसे तुमने किराया दिया तो क्या हुआ? तुम्हारी कैश घट गई। कैश क्या है? आपकी प्रॉपर्टी। बिल्डिंग खरीदी, क्या हुआ? एसेट बढ़ गई, कैश बढ़ गई। तो बिल्डिंग खरीदोगे तो पैसा जाएगा, बिल्डिंग आएगी। तो इसके डेफिनेशन में क्या लिखना है? सर जैसे कि एसेट इज इक्वल टू लिएबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है? एसेट प्लस लिएबिलिटी। अब इसी से बनाओ, चलो मैथ वाला फंडा। अगर मुझे बनाना है कैपिटल, ठीक है ना, तो ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। याद करो मैथ में x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 1, तो x की वैल्यू कैसे निकालते थे? x इक्वल y प्लस 0। नहीं x प्लस 0 x लिखा, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं? y माइनस में जाता है। हाँ, यहाँ जाके y माइनस में हो जाता है। मान लो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, x इधर माइनस में चला जाए। बात समझ में आ रही है? सेम चीज यहाँ लगाओ, चलो यहाँ भी सेम चीज बन रही है, यहाँ पे भी यूज करो। क्या बनेगा? अगर जो तुमने बोला बेटा, तुमने बोला लायबिलिटी कैपिटल की वैल्यू ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं ना, क्योंकि इसलिए है ना। तो अब क्या मुझे कैपिटल निकालना है, तो यहाँ अगर इक्वल लगाऊंगा तो यहाँ एसेट तो पहले से लिखा हुआ है। अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में है तो मुझे लायबिलिटी निकालना है, तो यहाँ एसेट तो लिखा ही हुआ है, प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। मुझे लायबिलिटी निकालनी है तो कैपिटल इधर जाएगा ना, प्लस में है तो माइनस। आप फॉर्मूला मत रटो, फॉर्मूला रटोगे सब भूल जाओ। एक मेथड याद है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इससे घुमा देना, इसका अभी यूज नहीं है तुम्हारे, आगे बहुत आगे आएगा, लंबे काफी टाइम बाद जब आएगा तो अपन एक बार और बात करेंगे। तो व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन is a way or method which show that every transaction affect at least two side, asset and liability. अकाउंटिंग इक्वेशन वो मेथड है या वो तरीका है जो ये बताता है कि हर ट्रांजैक्शन दो जगह ऐसा रखे, एसेट में और लायबिलिटी में। एग्जांपल ले लो, तुम मुझे फीस दे रहे हो, तुमने मुझे फीस दी, दो जगह फर्क पड़ा, मेरी इनकम बढ़ी, तुम्हारा खर्चा। तुम्हारी जेब से पैसा घट गया, मेरी जेब में पैसा बढ़ गया। समझो बात को, हर चीज के दो साइड होंगे, एक साइड जाएगी तो एक साइड आएगी। आपके अकाउंटिंग का रूल क्या है? रिसीवर गिवर। अगर किसी को मिल रहा है तो कोई दे रहा होगा, अगर किसी को पैसे मिल रहे हैं तो किसी ने तो दिए होंगे ना। कोई रिसीवर होगा तो कोई गिवर होगा। कम एंड गो, अगर तुम्हारे पास कुछ आया है तो किसी के पास से आया होगा ना, उसके पास से गया तो तुम्हारे पास आया। एक्सपेंस एंड इनकम,
अगर जो चीज तुम्हारा खर्चा है वही तो मेरी इनकम है। फीस तुम्हारा खर्चा है और फीस मेरे लिए income। तो हर ट्रांजैक्शन के दो साइड हैं। हमारा अकाउंट घट रहा है, आपका अकाउंट बढ़ रहा है। तो आप इसी को डेफिनेशन में बदलो ना। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मेथड, अ वे और टेक्निक वेयर वी शो दैट, जहां हम शो करते हैं क्या, एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट टू साइड। हर ट्रांजैक्शन के दो साइड इफेक्ट होते हैं, एक एसेट्स में, दूसरा रटना नहीं है, जो आपको दिख रहा है वो लिखना। आपने जो भी एंट्री की अभी उसका इफेक्ट, हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो जगह हुआ है, एक बढ़ा है तो दूसरा घटा है। तो ये हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन। अब इसमें जो लिखा है, इसमें जितने थ्योरी है वो किसी काम के लिए, सारे पॉइंट समझाए बस। अदर ट्रांजैक्शन देयर इज नो थ्योरी, खाली डेफिनेशन याद रखना बस। इस चैप्टर में केवल डेफिनेशन है, थ्योरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2.2 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एंड व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेबिट, डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट और व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट। डेबिटर और क्रेडिटर तुमको मालूम है, डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है, कल बताया था। सबको फॉलो किया उसको, ये लोग एक्सेप्ट भी कर ली, इसलिए मैंने एक्सेप्ट मैंने सिस्टम 001 डेटर क्या होता है, ये सब करेगा नहीं तो मैं बोलेंगे लोग मतलब तुम के लो। कोई भी नहीं व्हाट इज डेटर, और डेटर कौन होता है, लायबिलिटी में आता है। लायबिलिटीज में नहीं, एसेट्स में। सद्भाव क्रेडिटर आता है लायबिलिटी, ये आता है एसेट में। और डेटर होता क्या है, व्हाट इज डेटर, जो पैसा देगा। तो ये कौन होगा, लेने वाले एक को याद करो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। ये होगा डेटर एंड क्रेडिटर। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे, द पर्सन हु गिव मनी टू यू इज नोन एज डेटर, वो व्यक्ति जो आपको पैसा दे। और हु इज द क्रेडिटर, टेक मनी फ्रॉम यू, या टेक मनी फ्रॉम अस, वो बंदा जो हमसे पैसा ले। अब इसी को देखो कंफ्यूज करता हूं मैं, देखना। वो पर्सन जो हमसे पैसा ले, अभी मैंने ये बोला ना, वो पर्सन जिसको हम पैसा दें, वो भी तो वही हुआ ना, मतलब तो वही है ना। हम जिसको पैसा देंगे वो कौन है, क्रेडिटर, क्रेडिटर। और जो हमको पैसा देगा वो डेबिटर। डेटर। आप हमसे पैसा लेते हैं, तो हम आपके लिए मैं कौन हुआ, डेबिटर। आपके लिए मैं कौन हूँ, क्रेडिटर। मेरे लिए आप कौन है, डेटर। अगर आप आपको पैसे देते हैं, हम आपको वापस करते हैं, हम ही आपको देते हैं। आप मुझे पैसे दे रहे हो ना, तो मैं आपके लिए क्या हूँ, क्रेडिटर। क्रेडिटर, ठीक है ना। आप मेरे लिए क्या हो, डेटर, पैसा देने वाला। अब इसका दूसरा वर्ड है डेबिट क्रेडिट। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑफ अकाउंट। साहू का देख रहे हैं। ध्यान दो, जो आप अकाउंट बनाते हो उस अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड क्या कहलाता है, डेबिट। और जो अकाउंट बनाते हो उसका राइट हैंड साइड क्या कहलाता है, क्रेडिट। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट और क्रेडिट। रिसीवर गिवन, कम, गो, एक्सपेंस, इनकम। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इसको नहीं देख रही। जब आप अपनी तरफ से देखोगे, आप अपनी तरफ से इसको देखोगे तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड आएगा, यहाँ आपका राइट हैंड आएगा। तो इट इज नोन एज डेबिट, इट इज नोन एज क्रेडिट। अगला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, जो आता है एग्जाम में। एग्जाम में आ रहा है, एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द गोल्डन रूल।
एक्सप्लेन द गोल्डन रूल। Explain the golden rule. तो इसे लागना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय गोल्डन रूल ऑफ जनरल एंट्री, या व्हाट आर द गोल्डन रूल। हो गया हो तो सर बोल ले। वही क्या आईडी खोल के देखा दीजिए। नहीं ठीक है। तो गोल्डन रूल क्या है? सर हमें जब There are यही स्टार्ट करती तभी सब 3 रूल्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। 3 अकाउंट होते हैं, इन तीनों के रूल। शॉर्ट में याद करने के लिए तरीका क्या है? रिसीवर, गिवर, कम, गो, एक्सपेंस, इनकम। बट जब आप उसको डिस्क्राइब करोगे, जब आपको डिस्क्राइब करना होगा तो पहले आप लिखोगे क्या? ये क्या, कौन से अकाउंट का रूल है? पर्सनल। पर्सनल। तो व्हाट वी रिकॉर्ड, हम लिखेंगे क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए हम क्या लिखेंगे? डेबिट वाज कम, क्रेडिट वॉज गोस गोज ऑफ या गोज। ठीक है, गोस। नेक्स्ट नॉमिनल। नॉमिनल के लिए क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। इनकम। शॉर्ट में याद कैसे होगा? रिसीवर, गिवर, कम, गो, एक्सपेंस, इनकम। डेबिट हुआ है, क्रेडिट। डिटेल में लिखना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। तो ये आप 3 लिखेंगे। कैसे? आप पहले हेडिंग बनाएंगे, ध्यान देना एग्जाम के पॉइंट से। आप लिखेंगे पर्सनल अकाउंट, अब इसके नीचे लिखेंगे इसका रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड पॉइंट बनाएंगे रियल अकाउंट, उसके नीचे उसका रूल लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड पॉइंट बनाएंगे नॉमिनल, व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम। इसके साथ एक वर्ड और यूज जोड़ लिया जाता है, लॉस एंड प्रॉफिट। तो लिख देते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन या इनकम एंड प्रॉफिट। ये होगा 3 गोल्डन रूल ऑफ। सर आप कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं, थोड़ी ब्रेक ले लीजिए। नहीं रहते तो नंबर ध्यान नहीं रखते, तो तरीका होता है। पता चला दूसरा मैच चालू हो जाए। आप कैसी बात करती हैं? अरे प्रमोद रहा। तो मैं प्रमोदय की बात कर रही हूँ, कोई और कोई भी है क्या? ऋषि लाला। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन 3 अकाउंट या 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, या एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अकाउंट। वही चीज है, कौन कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट? द अकाउंट ऑफ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन। पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन। पर्सन मतलब राम, श्याम, गोपाल, संजय, रवि, ये पर्सन हो गए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब राम एंड सन्स, श्याम एंड सन्स, टाटा स्टील, रिलायंस, ये हो गए ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों क्या कहलाएंगे? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज रियल अकाउंट? वो चीजें जो आपको दिखती हैं पर जिंदा नहीं, फिजिकली प्रेजेंट हैं बट दे आर नॉट अलाइव, जस्ट लाइक बिल्डिंग, टेबल, फर्नीचर। ये दिखती हैं, लाइफ भी है। अच्छा जीवन है। जीवन नहीं अगर जीवित है तो दिख रहा है दिखती ना, बट दे आर नॉट अलाइव, लाइफ। वो जिंदा नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनल? द अकाउंट विच आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट बट दे हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस। वो अकाउंट जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है पर होते हैं। ऐसी चीजें जो फिजिकली नहीं है पर हैं। यूट्यूब। ठीक, वो क्या? जैसे मैंने इसको तीनों को रिलेट आपको करके बताया था। सर आज आपकी फिर ये लाइट नहीं चल रही। सर आप आपका स्कैनर आपको नहीं भेजे। चलो ध्यान देना।
नैन्सी मेरा ले लो, मेरा कैश दे दे। ध्यान दो इधर, तीनों चीजों को आप फैमिली से रिलेट करो। पर्सनल अकाउंट, घर में पर्सन होते हैं, जिंदा है, दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची बुआ फूफा, ये सारे कौन है? पर्सन, ठीक है ना। रियल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट? वो चीजें जो घर में फिजिकली हैं, टीवी फ्रिज कूलर एसी सोफा, हाँ आलू टमाटर बैगन भाटा ठीक है ना, तो दे आर कॉल्ड रियल। अब घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे फीलिंग, इमोशन, दुख, हैप्पीनेस, है ना, पीड़ा, ये वो चीजें हैं जो फिजिकली नहीं एग्जिस्ट नहीं करती पर एग्जिस्ट करती हैं, भाई टेंजिबल एंड टेंजिबल है ना। तो यहाँ पर नॉमिनल बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में होता है खर्चे और इनकम, फॉर एग्जाम्पल रेंट और सैलरी। रेंट और सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। इन सब में हम क्या देते हैं या क्या लेते हैं? रेंट नाम की एक्चुअल कोई चीज नहीं, सैलरी नाम की एक्चुअल में कोई चीज नहीं। वही वाला आपने एग्जांपल सैलरी रख दी है, मम्मी आई तो वो क्या कहलाएगा? नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, तीन टाइप के अकाउंट है जो इस चैप्टर की थ्योरी में आ सकते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ अकाउंट में कितने हुए? तीन, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में पर्सन के नाम आएंगे, रियल में प्रोडक्ट के नाम आएंगे, नॉमिनल में खर्चे और इनकम। याद रखना, खर्चे और इनकम कहाँ लिखते थे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जो नाम आ रहा है, डीआर में जो आ रहा है वो खर्चा है, सीआर में जो आ रहा है वो इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस में स्पेशली सर जितने खर्चे होंगे उनको लिखेंगे डीआर में, जितने कमाई होगी उसमें सीआर। जैसे तुमको मान लो तुम्हें बिल्डिंग, कौन सा अकाउंट होगा? ये क्या डीआर 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 अकाउंट कौन सा होगा? बिल्डिंग रियल, पर्सनल होगा, रियल होगा, नॉमिनल होगा? रियल। कमीशन, नॉमिनल। कमीशन नाम की कोई चीज नहीं होती, वो नॉमिनल। गोपाल ट्रेडर्स, पर्सनल। एग्जाम में इस तरह से आता है, 5 चीजें दे देगा, बोलेगा बताओ पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। इंटरकनेक्ट में आ सकता है। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में। सर पानी मंगा दो। तेरे लायक याद हो, खत्म की डाली। और लोग हैं बच्चे यार। चलिए नेक्स्ट। सर कोचिंग नहीं लगते, मिलकर फॉरेन फैक्ट्री खोलने नहीं। सर ये हम लोग के लिए स्पेशल करवा के रखते हैं क्या? 2.3 बहुत प्यासे लोग हैं ना। चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट। वाउचर बताया था, क्या था डेफिनेशन वाउचर का? उस दिन बताया था वाउचर क्या होता है। वाउचर किसी चीज का क्या कहते हैं? एकदम बिल। बिल यानी जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका जो बिल है दैट इज कॉल्ड वाउचर, ठीक है ना। अब देयर इज अ डिफरेंट डेफिनेशन, तो वो आपको ऑथर की डेफिनेशन नहीं आती। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। अमृत तुम्हारे लिए। चलिए अगली लाइन पे आते हैं, जो आपकी बुक में आप ही ने टिक कर रखा था, मेरी बुक ठीक होगा। ध्यान से देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट और मेन वाउचर। वाउचर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 82 नंबर पेज। पांच पॉइंट लिखे सबसे टॉप पे।
Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट और या main मेन वाउचर। एग्जाम में घुमाने के लिए यही करेंगे वो। voucher। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। अब आप समझते रहो कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जो ये ट्रांजेक्शन हो रहा है ये आया कहाँ से, तो कहाँ से कोई भी ट्रांजेक्शन आता है वाउचर से Voucher। यानी बिल से। तो अब डॉक्यूमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पहला क्या लिखा है देखो, रिटन डॉक्यूमेंट यानी लिखा होगा कागज में होगा। सेकेंड, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो आप इसमें अंडरलाइन कर लो एविडेंस, ताकि आपको शॉर्ट में छोटी छोटी चीजें याद रहें। पहला हो गया रिटन, लिखा होगा। दूसरा एविडेंस होगा यानी सबूत होगा ये। थर्ड ट्रांजेक्शन। वेरीफाई में टिक कर लो, यानी ये इस डॉक्यूमेंट को क्या किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है कि हाँ ये हुआ है या ये ट्रांजेक्शन हुआ है। थर्ड, फोर्थ इज फुल डिस्क्रिप्शन, यानी पूरा डिटेल में लिखा होगा। पहला क्या मिला, रिटर्न होगा। दूसरा एविडेंस होगा। तीसरा वेरीफाई कर सकते हैं। चौथा फुल डिस्क्लोज या डिस्क्रिप्शन लिखा है, फुल डिस्क्रिप्शन। थर्ड, फिफ्थ है एक्यूरेसी। ये 5 पॉइंट मिले वाउचर के, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। रिटर्न होगा, वेरीफाई होगा, एविडेंस में काम करेगा, फुल डिटेल में होगा, डिस्क्राइब होगा और वेरीफाई एंड एक्यूरेट होगा, यानी उसमें गलतियां नहीं होंगी। अगर गलती है तो वो वाउचर कैंसिल होकर नया वाउचर बनेगा। पहला रिटर्न, दूसरा एविडेंस, तीसरा वेरीफाई, चौथा एक्यूरेट, पांचवा प्रूफ। ये हो गया 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। बाहर जाओ, प्रेम से लगाओ, चलाओ। बहुत देर से चला रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ कुछ। नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी भी नहीं पढ़नी, प्रैक्टिकल भी नहीं पढ़ना, तो पढ़ना कहाँ है, फिर आते का वो घर में बैठो। इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट के इंपॉर्टेंस में आपको पहले ये दिमाग लगाना है कि कौन कौन से वाउचर होते हैं। देखो कैश मेमो, कैश मेमो क्या है, व्हाट इज कैश मेमो? कैश मेमो इस बात का प्रूफ है कि बिजनेस कैश में हुआ। जो भी आपका बिल होगा उस बिल के ऊपर लिखा होगा कैश मेमो, यानी स्टैम्प लगाओ। पेमेंट स्टैम्प अलग चीज है। नहीं मतलब एक तरीके से लिखा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, पक्का बिल, कच्चा। अरे तो क्या, अरे तो ये हाँ भाई कर दे रहे, ये आपका बिल है, ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा कैश मेमो। तो ये इस बात का प्रूफ है कि इसमें जो भी लिखा जा रहा है वो पैसा कैश में होगा। इट इज नोन एज हो रहा है कैश मेमो। सेकंड इज इनवॉइस, यानी यहाँ क्या लिखा होगा इसी जगह, इनवॉइस यानी एक बिल है जिसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ पता नहीं। अगर पेमेंट हुआ होगा तो जो तुमने बोला था यहाँ पे स्टैम्प लगा होगा और समझ में आ रही है, तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में। और पहले क्या बना, इनवॉइस, इनवॉइस यानी बिल। ठीक है। थर्ड इज रिसिप्ट, ये कब मिलती है, जैसे आपने बिजली का बिल जमा किया तो आपको रिसिप्ट मिलेगी। ये भाई लायबिलिटीज होते हैं, लायबिलिटीज की रिसिप्ट। लायबिलिटीज की रिसिप्ट नहीं होती, एक्सपेंसेस की रिसिप्ट। जो हम खर्चा करते हैं उसकी हमको रसीद मिलती है। ऐसे होता है अगला डेबिट नोट। तो डेबिट नोट में अंडरलाइन करो, देखो उसमें लिखा हुआ है उसमें परचेज रिटर्न। डेबिट नोट कब बनाया जाता है, जब कोई गुड्स हम किसी से को रिटर्न करते हैं। क्रेडिट नोट एकदम ज्यादा तो उठाओ पटकन मेरे पर हाँ ये वाली मैच चल रही है मशीन तो सामने आ शर्म नहीं लग रही, देख रहे हैं ऑनलाइन वाले पकड़ा, तुझे शर्म नहीं लगी दिखा
गया बस करो झूम मत करो लड़का नहीं देखिए तुम लड़के को लड़का अरे बस यार हाईलाइट वीडियो है अपन देखिए तेरे से ये ऐप है हाँ ये मेरी दांत फॉलो पे मैं नहीं कर सकता अच्छा एक काम करो सर को बाहर भगा दो आप लोग यहाँ वो मंडी लगा पढ़ दो रहे अभी तो इनका चीज देखे भाई फोन नहीं रखा अभी तो अगर से लोगों को कॉल लगा रहा है मैं आता हूं अब मत घर में करने पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा। लोग भी नहीं लगा हाँ, नहीं लगा रहता। अरे पटक दे तो और वाला वाले गरीब को कपड़ा लत्ता पहना ले मुझे ठंडी लग बस अरे कपड़ा भर दियो कपड़ा लत्ता पहना ले बस चलो सर आप हां सच है कहाँ चली? अभी से बताऊं, कल से केवल वही आना जिसको पढ़ना, अदरवाइज मत आना। मैं तुम्हें यहाँ से भगाऊंगा तो बुरा लगेगा, ठीक है ना? दिस इज द लास्ट वार्निंग, मत आओ। दैट्स गुड, मेरा कोई नुकसान नहीं है, अभी करके ले जाओ। ज़्यादा वो उस बैच को यहाँ उठा के रख दूंगा, मेरा 1 घंटा बचेगा कम से कम। आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो ना, क्या आ रहे हो। लेकिन कल ये ध्यान रखना, कल से अगर पढ़ना है तो ही अंदर घुसना, वरना मैं प्रेम से बाहर भगा दूंगा। और एक चीज़ और बता दूँ, मेरे को बैच बंद करने में टाइम नहीं लगता, एक झटके में बैच बंद होता है हमारे यहाँ। और नहीं मालूम है तो जो पढ़ के निकल गए यहाँ तो पूछ लेना। एक स्टूडेंट की गलती हो 10 स्टूडेंट के लिए बैच बंद कर देता हूँ सीधा। पूरा फर्स्ट राउंड तुम लोगों ने मस्ती में बिताया, कुछ नहीं। अगर तुमको अपनी चिंता नहीं है तो मेरे को कोई चिंता नहीं, सीधी बात है। मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी यहाँ नहीं है कि आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरे को 4 बातें सुनना पड़ेगी। इफ यू डोंट केयर योर सेल्फ तो मेरे को भी कोई चिंता नहीं, प्रेम से निकल लो। स्कूल जाना नहीं, वहाँ तो घर में दिन भर मस्ती तो है ही, यहाँ भी होगी होटल की। 1 घंटा भी अगर सीरियसली नहीं बैठ सकते हो तो क्या मतलब है, हम पागल थोड़ी हैं। हम कुत्ता काटे कि हम भौंक रहे हैं यहाँ गधों के जैसे। मेरे को पढ़ना है क्या? साफ साफ बताऊँ आपसे, मेरे को जितना फायदा लेना था मैंने ले लिया। आप लोग के चक्कर में मेरी पूरी रिकॉर्डिंग हो गई, कम से कम एक क्वेश्चन रिकॉर्ड हो गया मेरा। नुकसान तुम्हारा ही हुआ, तुमसे कुछ नहीं आता। एक तो चैप्टर के एक तो क्वेश्चन नहीं आते, मुझे मालूम है अच्छी तरह, लेकिन मेरा तो फायदा हो गया। ये आपको सोचना है कि आप अपना फायदा कर रहे हो कि नुकसान कर रहे हो। नहीं तो प्रेम से कल से आना कर दो बंद। और ये नया महीना चालू हुआ है, क्लोज, खाता बंद। और जो फीस बचा है घरे रहना, घर से लेके फुल्की खा लेना उसकी। हम सिर्फ इस बात से टेंस में हैं कि आपका 11th कचरा जा रहा है, 12th में बैंड बच जाएगी, क्योंकि बेस है 0। बहुत महंगा पड़ेगा 12th, याद रखना, अगर आप सीरियस नहीं हुए तो। क्योंकि अकाउंट जो है ना, तो फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए नहीं आ रहा, इट इज टोटली न्यू। ये 2 शब्द बोल देंगे तो तुमको उसकी मीनिंग क्या होती है ये भी नहीं मालूम। अगर आप नहीं है सीरियस तो कोई टेंशन नहीं होता, मत आओ। 2 लोग रहेंगे, मैं 2 को पढ़ाऊंगा, वो वाला बैच उठा के आगे शिफ्ट कर दूंगा, मेरा टाइम बचेगा 1 घंटा, उस 1 घंटे में दूसरे काम करूँगा। ठीक है, चलो आज की होगी पढ़ाई कर लीजिए। सबको याद रखना, आना तो मोबाइल या तो घर में रहे या बैग में, चुपचाप बैठ के पढ़ो। डाउट आता है 6 बार नहीं 20 बार करो, लेकिन नहीं तो प्रेम से आना करना छोड़ो। नया टॉपिक
से क्या कहाँ से बंद हुई? सर वो बटन क्या रखे हैं नहीं चालू है रिकॉर्डिंग कर ले तो मिला है सर बोल ना सारी चोरी कर रही है। चुप रहे। आज मैं चंपू बन के आया बता क्या बोल रहा मैंने जिसको बोला था क्या बोला है चांदनी आज मैं चंपू लग रही ना ओ सिमी जान आज मैं चंपू लग रही है लेकिन अच्छी अरे पता है मुझे एक और पुरानी फोटो मिली मैं क्या हुआ मेरे को एक पुरानी फोटो मिली